जब ड्राइंग को कलर की जरूरत होती है तब आप अपने आप पेंट ब्रश तक पहुंच जाएंगे। हम में से कुछ लोगों को स्कूल के दिन याद करना और पेंसिल से कलर करना अच्छा लगता है, लेकिन पेंट ब्रश से कलर करने से गंदगी होती है और पेंसिलों की बार बार नोक करनी पड़ती है। मैं अभी भी गंदगी और नोक करने की चिंता किए बिना ब्रश और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकता हूं। फोटोशॉप के पास ये सब टूल्स के तौर पर है। इस मॉड्यूल को समाप्त करने के बाद आप ड्राइंग और पेंटिंग टूल्स का उपयोग दिखाएं और बताएं। इस मॉड्यूल में सीखे जाने वाले मुख्य चरण यहां बताए गए हैं। नई फाइल ओपन करना, ब्रश टूल का उपयोग करना, पेंसिल टूल का उपयोग करना, कलर रिप्लेसमेंट टूल का उपयोग करना, बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बनाना, पेन टूल के बारे में सीखना और पाथ को सिलेक्शन में बदलना, सिलेक्शन को कलर करना। नई फाइल ओपन करने से शुरुआत करेंगे। अब आप फोटोशॉप फाइल क्रिएट करने का तरीका जानते हैं। ब्रश आइकन खोजें, ये यहां है। इसे क्लिक करें और ड्रॉ करें। यह आपको स्कूल के दिनों की याद दिलाता है ना? आइए देखें ये कितने मिलते जुलते हैं। गौर करें कि ब्रश कितना नरम है, ठीक वैसे ही जैसे पानी के रंग का इस्तेमाल करते समय ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते थे। कीबोर्ड की ब्रैकेट्स कीज को दबाकर ब्रश साइज को बड़ी आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस तरह देखें कि ब्रश के बाल कितने नरम हैं। हम ओपेसिटी बदलकर स्ट्रोक्स को पारदर्शक बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं ओपेसिटी को 100% पर रीसेट कर देता हूं। और पेंसिल टूल का इस्तेमाल करता हूं। अब पेंसिल की लकीरों के लिए वापस जाएं और ब्रश टूल आइकन पर राइट क्लिक करें। वहां पर पेंसिल टूल है, इसे सिलेक्ट करें और ड्रॉ करें। पेंसिल स्ट्रोक और ब्रश स्ट्रोक के बीच का फर्क देखें। पेंसिल स्ट्रोक के छोर मोटे या गहरे होते हैं, जिससे वह एक अच्छा ड्राइंग टूल बनता है, और ब्रश के हल्के स्ट्रोक्स इसे पेंट का अच्छा टूल बनाते हैं। पेंसिल के साथ किस चीज की जोड़ी होती है? जी हां, इरेजर की। और फोटोशॉप के पास ये टूल भी है। इसका आकार आम इरेजर या रबर जैसा ही होता है। गौर से देखिए, लकीर का नामो निशान भी नहीं है। आइए मैं समझाता हूं कि ये कैसे हुआ। इरेजर ने अभी हमारे द्वारा चुने गए बैकग्राउंड कलर में लकीर पर पेंट किया है। देखिए, अब देखिए, मैं बैकग्राउंड कलर बदलकर इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वह पेंट दिखा रहा है। इसलिए इरेजर से इरेजर जैसा काम करवाने के लिए बैकग्राउंड कलर को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। ब्रश की तरह ही ब्रैकेट कीज को दबाकर इरेजर की साइज को बड़ी आसानी से बढ़ाएं या
घटाएं। जितनी बार चाहें उतनी बार दबाएं। सब कुछ गायब हो गया, मिट गया। और अब एक जादुई टूल देखें। ये है कलर रिप्लेसमेंट टूल। मैं इमेज फाइल पर काम करूंगा। रिप्लेसमेंट टूल साइज बढ़ाएं और जूम इन करें। अब ध्यान पूर्वक देखें। मैं जिस कलर पर सबसे पहले क्लिक करूंगा वह रिप्लेसमेंट टूल द्वारा बदले जाने वाले कलर के तौर पर याद रखा जाएगा। गौर से देखिए, सिर्फ मौजूदा फोरग्राउंड कलर नारंगी कलर को काले में बदला जा रहा है। अन्य कलर्स वैसे की वैसे ही रहते हैं। यदि मैं इसे पूरा करता हूं तो लड़के सफेद, पीले और हरे चौकोनों वाली काली पगड़ी हो जाएगा। लेकिन काला उतना अच्छा नहीं लग रहा। क्या इसे फिर से नारंगी किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। एडिट में जाएं और अंडू रिप्लेसमेंट टूल करें। लेकिन याद रखें, मैं रिप्लेसमेंट को सेव करने के बाद रिप्लेसमेंट टूल को अंडू नहीं कर सकता। उसके बाद मैं फिर से ओरिजिनल कलर पर वापस नहीं जा सकता, बशर्ते मैंने ओरिजिनल इमेज लेयर की कॉपी बनाई हो। बड़ी गलती हो गई। मैं बैकग्राउंड लेयर में ही बदलाव कर रहा था। मुझे पहले ओरिजिनल लेयर की कॉपी बनानी चाहिए। इस तरह हमेशा ओरिजिनल इमेज को बैकग्राउंड की तरह रखें और कोई भी बदलाव करने से पहले उसका डुप्लीकेट बना लें। शेप ड्रॉ करने के लिए आवश्यक अगला टूल पेन टूल है। ये एक पाथ क्रिएट करता है जिसे सिलेक्शन में बदला जा सकता है, लेकिन पेन टूल ज्यादा सही शेप देता है। एक खाली फाइल लें और नियमित अंतरालों पर क्लिक करते हुए पाथ बनाना शुरू करें। इस तरह बनाए गए पॉइंट्स को एंकर पॉइंट्स कहा जाता है। अंत में पहले एंकर पॉइंट पर क्लिक करके पाथ को बंद करें। ध्यान से देखें कि पाथ फोरग्राउंड कलर से भर गया है। एक बार फिर से गौर से देखें। एक अन्य पेन टूल फ्री फॉर्म पेन एक अनियमित पाथ बनाता है और वहां पर पाथ को एडिट करने के लिए टूल्स हैं। कन्वर्ट पॉइंट टूल कॉर्नर पॉइंट में एक हल्का या स्मूथ एंकर पॉइंट बनाता है। गौर से देखिए, पाथ को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा एंकर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐड एंकर पॉइंट टूल उनको बनाता है। और डिलीट एंकर पॉइंट टूल की मदद से अनचाहे पॉइंट्स हटा सकते हैं। गौर से देखिए, लेकिन मुझे एक कर्व भी चाहिए, इसलिए कन्वर्ट पॉइंट टूल के साथ पॉइंट्स को ड्रैग करें। इससे दो हैंडल्स निकलते हैं। उनको बाहर की ओर ड्रैग करें और आवश्यक शेप में मोड़ लें। बहुत ध्यान से देखें। अब प्रत्येक पाथ खंडों, पॉइंट्स और दिशा से बना हुआ है और पेन टूल को इनमें से किसी में भी बदलाव करने, शेप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपको याद है, इंटरफेस मॉड्यूल में दिखाया गया था कि पाथ्स पैनल कहाँ है? आइए उसे खोलें।
हमारे द्वारा क्रिएट किया गया प्रत्येक पाथ अपने आप पाथ टैब में सेव हो जाता है। इस पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्शन में बदलें। आइए अब इसे कलर करें। सबसे पहले कलर चुनें। अब बकेट टूल का इस्तेमाल करके उसे भरें। लेकिन मुझे ग्रेडेड कलर चाहिए, इसलिए हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के तौर पर दो अलग अलग कलर चुनेंगे। ग्रेडियंट टूल चुनें और उसकी लाइन को पूरे शेप में ड्रैग करें। ड्रैग की जाने वाली लंबाई और एंगल ग्रेडियंट निर्धारित करेगा। यहां पर हमारा ड्रॉ मॉड्यूल समाप्त हो। सारांश। आइए हम यहां संक्षेप में दोहराएं कि आज हमने क्या सीखा। नई फाइल ओपन करना, ब्रश टूल का उपयोग करना, पेंसिल टूल का उपयोग करना, इरेज टूल कैसे काम करता है, कलर रिप्लेसमेंट टूल का उपयोग करना, बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बनाना, पेन टूल और उससे जुड़े एडिट टूल्स के बारे में जानना, पाथ को सिलेक्शन में बदलना, सिलेक्शन को कलर करना। परीक्षा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ड्राइंग और पेंटिंग के विभिन्न टूल्स की सूची बनाएं।